हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। स्वागत करता हूं मैं देवेंद्र, आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आप सभी का वेरी वेरी बहुत बहुत। तो देखिए, न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व, न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फैराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं आप सभी का सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। दोस्तों, आज की इस फिजिक्स की क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 16 लेकर आया हूँ फिजिक्स का। और आज की इस क्लास के अंदर हम फिजिक्स का जो 16वां चैप्टर है उसको धुआं कर देंगे, ठीक है। तो अब हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन, जो फिजिक्स का जो चैप्टर है वो 16। तो चालू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब के बटन पर वो लाल दिख रहा है उसको काला कर दें और लाइक का क्या कर दे, लाइक के बटन को भी फोड़ दे ताकि वो आप लोगों को कभी ना दिखे। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को 15 मॉडल पेपर फ्री मिल जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों हमसे कि परम शून्य ताप पर नैज जर्मेनियम और नैज सिलिकॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति तो बता दो भाई एक बार। तो जो नैज सिलिकॉन और नैज जो जर्मेनियम होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो होती है आदर्श कुचालक की। कैसी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? आदर्श कुचालक की होती है, ठीक है। चलो आगे है कि विद्युत चालन और ऊर्जा बैंड, विद्युत चालन और ऊर्जा बैंड संरचना कितने प्रकार की होती है जरा बताइए। तो वो होती है मेरे प्यारे दोस्तों 2 प्रकार की होती है, और सॉरी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहला जो होता है वो होता है चालन, दूसरी जो होती है वो होती है कुचालक, और जो तीसरी होती है वो होती है अर्धचालक। तो पहली हो जाएगी चालक, दूसरी हो जाएगी कुचालक और तीसरी हो जाएगी अर्धचालक। याद रह जाएगा। चलो अगला प्रश्न हमसे पूछेगा कि कुचालकों में वर्जित ऊर्जा जो अंतराल होता है वो कितना होता है जरा बताइए। तो जो चालक होते हैं, जो कुचालक होते हैं उनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना है 3 से और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला पूछेगा हमसे दोस्तों कि अपद्रव्य अर्धचालक के प्रकार कितने होते हैं। तो अपद्रव्य अर्धचालक के कितने प्रकार होते हैं जरा बताइए। तो उनके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। और कौन कौन से होते हैं? पहला होता है N प्रकार का और दूसरा होता है P प्रकार का। याद रह जाएगा? अरे बोलो भाई, याद रह जाएगा। चलो एक बार मैं कैमरा देख लेता हूं। हाँ जी, ठीक चल रहा है। अब देखो अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला है कि चतुर संयोजी नैज अर्धचालक। देखिए आप लोगों को नहीं दिख रहा है, अब देखिए चतुर संयोजी नैज जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो कौन कौन होते हैं? तो उनमें जो होते हैं वो पहला होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। अरे मेरे प्यारे दोस्तों याद रह जाएगा ना? हाँ जी, याद रह जाएगा। तो पहला होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। क्या? तो चतुर संयोजी नैज अर्धचालक कौन कौन से हो गए? पहला हो गया सिलिकॉन और दूसरा हो गया जर्मेनियम। याद रह जाएगा। अगला है कि N प्रकार के अर्धचालक कितने कौन कौन से हैं? तो N प्रकार के जो अर्धचालक हैं मेरे प्यारे दोस्तों कितने हैं? वो हो जाएगा, पहला होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल। पहला जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है इलेक्ट्रॉन और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? होल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुसंख्यक होते हैं। जबकि अगर हम बात करें होल की तो होल जो होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अरे प्यारे दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं है। आगे देखो अगला प्रश्न है कि P प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अरे मेरे प्यारे दोस्तों याद रह जाएगा ना? चलो तो क्या जो P प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? उदासीन होते हैं।
याद रह जाएगा। अगला है कि पीएन संधि पर आधारित युक्तियां कौन कौन सी हैं, जरा बताओ। तो पीएन संधि पर आधारित जो युक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो पहला आ जाएगा पीएन डायोड और दूसरा आ जाएगा अर्धचालक डायोड। पहला आ जाएगा पीएन संधि पर आधारित जो युक्तियां होती हैं वो हो जाएगा पीएन डायोड, और जो दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा अर्धचालक डायोड। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला हमसे पूछ रहा है कि पीएन टर्मिनल और एन टर्मिनल। देखो एक है पीएन टर्मिनल, क्या एक तो पीएन टर्मिनल सॉरी एक है पी टर्मिनल और एक है एन टर्मिनल। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन जो है वो उच्च विभवमापी है? कौन है जो उच्च विभवमापी है? तो पी एन में से कौन उच्च विभवमापी है? तो पी टर्मिनल जो होता है वो एन टर्मिनल की तुलना में उच्च विभवमापी होता है। याद रह जाएगा। तो कौन होता है? पी होता है। ठीक है, अरे अब बताओ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस पोर्शन में कहीं पर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, वरना फिर हम इस पोर्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाया हूं, तो आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही याद रखना है। आप लोगों को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाला है। साथ ही ये आप लोगों के किसी भी तरीके की कंपटीशन एग्जाम हो, जैसे पैरामेडिकल, फार्मेसी, लैब असिस्टेंट्स, नीट्स तक के इस क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। ओके, चलो अगला है कि अग्र अभिनति में धारा का चालन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जरा बताओ। तो अग्र अभिनति में जो धारा का जो चालन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो धारा का चालन होता है डायोड के द्वारा। किसके द्वारा? डायोड के द्वारा होता है। पीएन संधि डायोड का मुख्य उपयोग क्या है? पीएन संधि डायोड का मुख्य उपयोग क्या है? तो पीएन संधि डायोड का जो मुख्य उपयोग होता है वो क्या होता है? तो पीएन संधि डायोड का मुख्य उपयोग होता है दिष्टकरण। क्या होता है? दिष्टकरण होता है। अगला है कि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन कन्वर्ट करता है? दिष्ट धारा जो होती है उसको प्रत्यावर्ती धारा में कौन कन्वर्ट करता है? तो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है कौन? पीएन संधि डायोड दिष्ट धारा को क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करता है। अगला है हमसे पूछेगा अगला कि पीएन संधि कितने प्रकार की होती है? तो पीएन जो संधि होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होती है पीएनपी और दूसरी होती है एनपीएन। कौन कौन सी? जो पहली होती है उसका नाम है पीएनपी और जो दूसरी होती है उसका नाम होता है एनपीएन। ठीक है, अब आप लोगों के मन में उठ रहा है क्या एक सवाल, और सवाल ये है कि भाई ये जो पी है दोनों साइड ये क्या है, और ये बीच में एन जो है वो क्या है? तो देखिए जो पहला वाला पी है उसको हम बोलते हैं उत्सर्जक और जो लास्ट वाला पी है उसको हम बोलते हैं संग्राहक। तो पहले वाले पी को बोलेंगे हम क्या? उत्सर्जक, जबकि लास्ट वाले पी को हम बोलेंगे क्या? संग्राहक। उसी तरीके से जो बीच में होता है वो कैसा होता है? पतला होता है। कैसा होता है दोस्तों? पतला। अगर बगल में दो भारी व्यक्तियों को बैठाएंगे तो बीच में पतला ही होगा ना। चलो आगे चलते हैं। अगला है कि परिपथ में जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें आधार को हम किससे डिनोट करते हैं? तो आधार को हम डिनोट करते हैं बी से, और संग्राहक को किससे डिनोट करते हैं? संग्राहक को करते हैं सी से, और जो उत्सर्जक होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? ई से। तो जो आधार होता है उसको डिनोट करते हैं बी से, और जो संग्राहक होता है उसको सी से, और जो उत्सर्जक होता है उसको ई से डिनोट करते हैं। याद रह जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो धारा प्रवर्धन होता है, धारा प्रवर्धन का जो गुणांक होता है वो क्या होता है? तो धारा प्रवर्धन का गुणांक होता है अल्फा और बीटा। क्या क्या होता है? अल्फा और बीटा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये अपना जो चैप्टर था 16 नंबर का, वो चैप्टर नंबर 16 था वो आप लोगों का कंप्लीट हुआ। आपके क्वेश्चन जो चैप्टर था 16 नंबर का उसमें से इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। और एक जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का गेट वाला जो क्वेश्चन आता है उसकी मैं अलग से आप लोगों की कल क्लास ले लूंगा, ताकि आप लोगों को गेट वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो आज की हम सभा को यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और वहां से मॉडल पेपर लो और तैयारी को बेहतर बनाओ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।